नहीं है मेरा नहीं आप लोगों का पुण्य की थोड़ी सी कमी कहें, हीन पुण्य ज़्यादा तो नहीं कहें क्योंकि परम पूज्य योग सागर जी महाराज हम लोगों के साथ आए हैं, लेकिन थोड़ा सा पुण्य कम रहेगा कि गुरुदेव नहीं आ पाए। मैं गुरुदेव पर उपकार करना चाहता हूँ। महाराज जी, आप पर गुरुदेव पर उपकार करना चाहते हैं? हाँ, मैं गुरुदेव पर उपकार करना चाहता हूँ। बांसपूज भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्त्रोत में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने लिखा, दीपा चिसाकिम तपनान पूज्य। तपना मतलब होता है सूर्य। क्या दीप के द्वारा सूर्य की पूजा नहीं होती? आचार्य महाराज यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, उन्होंने हम पर बहुत उपकार किए हैं। कुंडलपुर की बात है, आचार्य महाराज हम लोगों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक विषय आया कि एक शिष्य पर गुरु का इतना उपकार है कि वह शिष्य कैसे भी उस उपकार को चुका नहीं सकता। जन्म जन्मांतरों में भी वह शिष्य अपने गुरु के उपकार को चुका नहीं सकता, अथवा मुक्त होकर ही अपने गुरु के उपकार को चुका सकता है, अथवा मुक्त होकर भी वह गुरु के उपकार को चुका नहीं सकता, ऐसा गुरु जी ने कहा। लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद कहा, हाँ फिर भी एक उपाय है। क्या उपाय है? हम लोग बड़े चौकन्ने हो गए, सुने भैया गुरु जी पर भी उपकार कर सकते हैं। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का अक्षर सह शब्द सह पालन करे जीवन पर्यंत, तो एक शिष्य भी जिस प्रकार गुरु शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर शिष्य पर उपकार करते हैं, उस प्रकार एक शिष्य भी अपने गुरु की आज्ञा का अक्षर सह पालन करके गुरु पर भी उपकार कर सकता है। उसी क्षण मैंने कायोत्सर्ग कर लिया, ये उपकार तो मैं अपने गुरु पर करूंगा। यदि आप लोग चाहें, यहाँ पर बहुत सारे शिष्य गुरु जी के सफेद वस्त्रों में भी बैठे हुए हैं, कुछ निर्वस्त्र भी बैठे हुए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी गुरु जी पर उपकार करना चाहते हैं, तो मैं कुछ क्षण के लिए रुक सकता हूँ, आप भी कायोत्सर्ग कर लें। मैं तो कर चुका। यहाँ पर सामने कुछ प्रतिभा स्थली की बहनें और बच्चियाँ बैठी हुई हैं। कुछ थोड़ा सा उनके बारे में अवश्य बोलना चाहूँगा। जितनी खुशी एक किसान को अपने खेत में लहलहाती फसलों को देखकर होती है, जितनी खुशी एक सज्जन व्यक्ति को जल से लबालब भरे तालाब, झरनों से बहता हुआ पानी, भरी हुई नदियां, फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर होती है, जितनी खुशी एक माँ को अपने घर के आंगन में किलकारियां मार मार कर खेलते हुए बच्चे को देखकर होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर होती है। और शायद उन बच्चों को शिक्षित करने वाली इन शिक्षिकाओं को देखकर होती है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? सुनो, इन बहनों ने मात्र गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए अपना सारा जीवन सौंप दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग कभी एकांत में सोचना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं महाराज जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे स्कूल में हजारों लाखों स्कूल, भारत में लाखों स्कूल हैं, तो ये लोग भी स्कूल चला रहे, क्या कर रहे हैं? सुनो, ये क्या कर रहे हैं। विदिशा की बात है, आचार्य महाराज मंचा सिंह थे, कुछ वहाँ के स्थानीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे कुछ प्रोग्राम दे रहे थे। मैं उस समय ब्रह्मचारी था, कोने में एक साइड बैठा बैठा सब देख रहा था। 8-10 बच्चे थे, उम्र मेरे ख्याल से होगी करीब करीब 15 वर्ष। कुछ बच्चियाँ थे, कुछ बच्चियाँ थी, कुछ बच्चे थे। तो एक बच्ची बोलते बोलते, जब उसके हाथ में माइक आया, जब उसको बोलना था तो वो बोलती है,
मतलब उसको जहाँ अहिंसा शब्द का प्रयोग करना था वहाँ पर बोलती है हमें, जैसे उसको बोलना है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो बच्ची बोलती, इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी, वो बोलती है हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं सुन के दंग रह गया। 15 वर्ष की बालिका, कम से कम 10th क्लास की स्टूडेंट तो वो रही होगी मेरे ख्याल से। अब एक 15 वर्ष की बालिका इंग्लिश मीडियम स्कूल की, और उसको अहिंसा शब्द का अर्थ नहीं पता। जिस देश की आजादी की नींव अहिंसा पर आधारित है, जिस जैन धर्म की श्रवण संस्कृति की नींव, या यूं कहें कि हम लोगों के पास 5 महाव्रत हैं, तो मूल महाव्रत अहिंसा है। शेष 4 महाव्रत अहिंसा महाव्रत के चारों ओर से पालन करने के लिए, उनको अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए है। उस देश का बच्चा 15 वर्ष का, 15 वर्ष में तो व्यक्ति क्या नहीं समझ लेता, उसको अहिंसा शब्द का अर्थ नहीं पता। जब भी मैं उस बात को सोचता हूँ तो हृदय कांप उठता है। ये हमारे देश की शिक्षा है। आप लोग अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए पागल हैं। एक प्रसंग मैंने देखा, सागर की बात है, मैं उस समय ब्रह्मचारी था। एक महिला अपने बच्चे को, बहुत प्रसिद्ध स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम का, एक महिला अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 50,000 रुपये हाथ में लिए कि ये रिश्वत लेके मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। फिर भी उसका किसी कारण से एडमिशन बच्चे का नहीं हुआ, तो दूसरे दिन उसने भोजन नहीं किया। मैंने कहा उस काश वो माँ उस समय होती, वो देखती ये स्थिति है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को अहिंसा शब्द का अर्थ नहीं पता, ये बात आप लोग ठंडे दिमाग से घर में जाके सोच सकते हैं। दूसरा उदाहरण, ये लोग क्या कर रहे हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा उदाहरण, स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भोजन, रोटी कैसे बनाई जाती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, ये बच्चों को दिया जा सके। आपको लिख के रिटर्न में ये देना है कि रोटी या भोजन कैसे बनाया जाता है। तो उन बच्चों ने क्या किया, 2 पेज में शब्द सा एकदम इंग्लिश में पूरी एकदम चकाचक ऐसा बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से 2 पेज में पूरी प्रक्रिया, गेहूं के उत्पादन से लेकर, किसान से लेकर, गेहूं बोया जाता है खेत में, और आखिर में पीस के आधी लास्ट में रोटी बन के उसमें घी चुपड़ के और रख के बंद कर दे, यहाँ तक वो परोस दी। यहाँ तक उन्होंने 2 पेज में सब लिख दिया। अब आप लोग समझ रहे हैं। अब किसी बच्चे को 95 नंबर मिले, 95, किसी को 98, किसी को 99। अब एक सज्जन व्यक्ति उनके पास गए और गेहूं 250 ग्राम 300 ग्राम गेहूं उनके सामने रख दिए। आप लोग सुन रहे हैं ना। वो बच्चे क्या बोलते जिसको 99 नंबर मिले, टीचर ये क्या है। आप लोग सुन रहे हैं ना। जिस बच्चे ने 2 पेज में ये लिख दिया कि गेहूं को कहां से उगा के और रोटी को परोसने तक की सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी होती है, लिख दी। और जब उसके सामने गेहूं के दाने दिए, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं, बोलते हैं टीचर ये क्या है। ये तो जानते हैं कि रोटी कैसे बनाई जाती है, गेहूं से बनाई जाती है, उसको पीसा जाता है, किसान कैसे उठाता है, आदि सारी बातें हमने लिख दी, सब पूरा दिमाग में फिट। 100 में से 99 नंबर 100 भी मिल गए हों किसी को, पर गेहूं क्या होता है ये वो नहीं जानते। ये है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। अब महाराज जी कोई ऐसी बात भी बताओ जिसको आप या आपके गुरुजी शिक्षा बोलते हैं, वो भी सुन लो। एक बुंदेलखंड में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, कुछ दिन पहले मैं उनकी एक किताब को पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो प्रसंग आया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वे धोती दुपट्टा गमछा बोलते हो डालते थे और ओढ़ते थे, नीचे लगा ली धोती और ऊपर एक गमछा। और एक बुंदेलखंडी में कहावत है, लोटा डोरी छन्ना जे जैनी के चिन्ना। मतलब पहले जो जैन व्यक्ति होते थे वो अपने थैले में लोटा डोरी, कहीं भी कुआं मिला प्यास लगी तो उसको
उस लोटे को रस्सी से बांधा और कुएं से खींचा और छान के पी गए और एक छन्ना रखते थे। तो उनने लिखा उनके पास पढ़े लिखने को क्या थे, बोले मैं शायद ही स्कूल गया हूँ। अपने आज के अगर जो टीचर हैं वो ये कहेंगे कि अंगूठा छाप। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अंगूठे छाप, क्योंकि उसको अगर आप किताब दे दो कोई एक नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं इंग्लिश क्या कहती, हिंदी में ढंग से नहीं लिख पाएंगे वो। तो उनने क्या किया, उसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास मात्र 3 आना थे। यहाँ से 70-75 साल पुरानी बात है। 3 आना मतलब 4 आना को चवन्नी बोलते हैं। तो 3 आना थे। तो उनने उसमें लिखा कि मैं कहीं प्रदेश में गया, मेरे पास लोटा था, डोरी थी और छन्ना था, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 आना थे। आना मतलब 3 आना। तो 1 आने का बाजार से उनने घी लिया, 1 या 2 पैसे की धनिया मिर्च और नमक लिया, और एक कुएं की पाट पर जाकर पहुंच गए। अब कुएं की पाट पर उन्होंने पानी को खींचा कुएं से, अपनी बुद्धि से उनको छाना और एक पत्थर की शिला को धोया, उस पर आटे को रखा, नमक मिलाया, गूंथा, 4 बड़े बड़े टिक्कड़ बना लिए। उसके बाद उनके पास कोई सामग्री नहीं, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लोटा, डोरी और छन्ना। फिर उन्होंने जंगल से कुछ लकड़ी और सूखे कंडे होते ना, वो बटोरे, एक और थोड़ी सी उन्होंने 1 आने की दाल खरीद ली, मूंग उड़द की दाल, और उन्होंने अपनी बुद्धि से, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नजर में मूर्ख, हमारी नजर में नहीं। तो उनने गड्ढा खोदा एक छोटा सा, क्योंकि अब दाल को चढ़ाने उबालने के लिए कुछ था नहीं, एक छोटा सा गड्ढा खोदा और टेसू जो पलास होता है ना, उसके पत्ते, उसमें उस दाल को उन्होंने पहले छन्ना में उसको छान के पानी को और धोया उस कपड़े में, और उसके बाद उस पलास के पत्तों में उसको लपेट के छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उस पत्तों में लपटी दाल को उस गड्ढे में रख दिया, ऊपर से वो कंडे अंडे लकड़ी वगैरह रख दिए, और ऊपर से वो जो 4 गक्कड़ बनाई थी उनको रख दिया और आग लगा दी। कुछ देर बाद जब वो गक्कड़ पक गए तो उन्होंने उसको अच्छा, बहुत सारा घी आता था, उन्होंने उसमें लिखा है कि थोड़े से पैसों में बहुत सारा घी, 1 आने में बहुत सारा घी आता था। तो 4 गक्कड़ अच्छे सन गए घी में, और उसके बाद उन्होंने उस घी उसको हटाया, मीठी को हटाया और नीचे पत्ते हटाए, तो वो दाल उबल चुकी थी। आप लोग सुन रहे हैं ना, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं। और उसके बाद उन्होंने उसको चाव से खाया, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने 80-90 वर्ष के जीवन में यदि कोई सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन किया है तो वो जो मैंने उस दिन बनाया था। आप सोचो, ये है शिक्षा। इस शिक्षा की बात गुरुजी करते हैं कि व्यक्ति के पास शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। 72 कलाएं आप लोगों ने सुनी होंगी कि उसमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा है, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। ना आज के बच्चों के पास डिग्रियां हैं बड़ी बड़ी और आजीविका का कोई साधन नहीं। पीएचडी कर चुके हैं और प्यून की नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हैं, 2-4 हजार पदों के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं। आचार्य से ये कहते हैं ये शिक्षा है ही नहीं। 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन व्यवहारिक कुछ भी नहीं। तो ये बहन जिन्हें मुझे जिन पर गर्व है, जिन बच्चों पर गर्व है, ये आज के नहीं, कल का भारत है। आप लोग समझ नहीं रहे अभी। तो इन लोगों को शिक्षा तो दी जा रही है, साथ में संस्कार दिए जा रहे हैं। कब क्या, कहां क्या, कैसा करना, सारी चीजें बच्चों को सिखाई जा रही। धार्मिक संस्कार, व्यवहारिकता, बहुत शब्दों में इनकी प्रशंसा करना, शब्दों में ताकत नहीं की, इन्हीं शब्दों के माध्यम से इन बहनों की, इन बच्चों की प्रशंसा की जा सके। हमारे गुरुजी ऐसी चीज है कि वो हर चीज इनकी यूनिक होती है। लोगों को शुरू में समझ में नहीं आती, बात अलग है। क्योंकि एक अच्छी बात याद आ गई, व्यक्ति 2 परिस्थिति में किसी को गलत समझता है। कोई भी व्यक्ति किसी को 2 परिस्थिति में गलत समझता है। एक तब जब सामने वाला गलत हो, यदि आप गलत हैं तो दुनिया आपको गलत समझेगी, कोई भी कह देगा कि गलत है। और एक तब जब सामने वाला तो सही हो, लेकिन आपके पास इसको समझने की प्रज्ञा ही नहीं होती, बुद्धि नहीं है। आप क्या कहोगे, ये तो गलत है। भैया, जहां आप सोचना, जहां आपकी सोच समाप्त होती है, कई किलोमीटर आगे जाकर के हमारे गुरुजी की सोच आरंभ होती है। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं ना,
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पीछे से और आजू बाजू से पूरे लगभग सभी महाराज लोग, और जब मैं आ रहा था तो सभी महाराज लोगों ने डांट के कहा एक काशी मुझसे, ए श्रीमन सागर, प्रवचन करो या ना करो, कविता जरूर सुनाना। मैंने कहा भैया गुरुजी ने प्रवचन करने के लिए बोला है, तो बोले तुम्हारी कविता जो है वो हम उसको प्रवचन में ले लेंगे। और बोले आज उन्होंने बताया कि कवि भी आए हैं तो उनको बता दो कि अपन भी कवि हैं। तो मैंने कहा भैया ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। तो विषय बहुत है अभी, क्योंकि गुरुजी की बातों को आपके सामने रखना है, आप माने या ना माने, आज नहीं तो कल मानोगे, नहीं मानोगे तो पछताओगे, पक्की बात है। तो पहले तो ये कि मैं अभी सामान्य श्रावकों से बात नहीं करता, क्योंकि गुरुजी से ऐसा। अब मेरे पास प्राय लोग आते हैं, बहनें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी इतना बस बता दो कि दीक्षा लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है। तो मन तो खूब करता है कि अब जो चीज अनमोल हो अपने पास, दुनिया को बताने की पड़ती हमारे पास, जैसे तो ये हीरा है, ये हीरा, ये है, अनमोल चीज है। हम अपनी अनमोल चीज को मौन रहने के कारण बता नहीं पाते। फिर भी हमने सोचा आज मौका मिला है और महाराज लोगों की भावना है तो बता ही दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको कविता रूप में बताना है। कविता में एक फायदा ये भी रहता है, यदि आप कविता रूप में बता दो तो गद्य में जिस बात को आप घंटे भर में कह पाओगे, कविता में चंद मिनटों में कह दो, क्योंकि समय कम है। तो प्रश्न ये था कि आपको कैसा लग रहा है। तो एक बात और, अभी जब मैं था तो दुर्लभ सागर जी, परम दुर्लभ सागर जी बैठे थे, वो बोलते ए श्रमण सागर पता है यहाँ पे 90% लोग बुंदेलखंडी बैठे होंगे। मतलब जो परवारपुरा है नागपुर का, बोले वहां पर तो बुंदेलखंड के लोग हैं, और जो बहनें हैं वे भी बुंदेलखंड की प्राय, और जो बच्चे हैं वे भी बुंदेलखंड के, और अपने गुरुजी भी बुंदेलखंड के, और अपन भी बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंडी में हो जाए। प्रश्न है महाराज जी आपको कैसा लग रहा है दीक्षा के? बुंदेलखंडी में बता दें, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त। एक ही पहले सब कुछ संगे, हतो मनोहम नेते चंगे, पिछी कमंडल हाथ में जब से हरदम हो रही हर हर गंगे। दुविधा मन की मिट गई सबरी, उत्साह जबरदस्त है, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त। नैया कोनो कैसे कैपे आगे पीछे, ऊपर नेचे ऐसे लेने ओ को देने, कबे खरीदे कितना बेचे, सब झंझट से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त है। दुनिया के कई काम करते, अंधी दौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं है तो काय क्यों कर रहे, सब कर रहे, सब अपन करते। जब से रास्ता पता लगी है एक ही काम में व्यस्त हैं, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त। रात दिना तन को पोसते, आत्म की हम न सोचते, तन के संगे घर परिजन और मित्रों को अपनों लेखते। जी सब पर हैं पता चलत ही दृष्टि आत्मस्त है, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त है। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदगद। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदगद, मतलब दौड़ धूप भागा। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदगद। अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारत, न रोग बचो न राग बचो। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदगद। अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारत। इच्छा पूरी पुलकित रग रग अंग उपांग समस्त है, जितना से हम मुनि बने हैं कोई दिना से मस्त। एक पहले का स्थिति बाहर से तो हंसत करते, भीतर हम सुख खो तर सकते। पंचेंद्रिय के सारे विषय गृहस्थ अवस्था में सुलभ थे, इतने सुलभ थे राजाओं सा जीवन था। लेकिन मुनि बनने के बाद मैंने अनुभव किया सुई की नोक के बराबर भी वहां कुछ भी नहीं था जो आप लोगों के पास है। मुझे तो पागलपन के अलावा
कुछ नहीं लगता। बाहर से तो हंसत दिखते, जैसे आप लोग हंस रहे ना बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुख खो तर सकते। आकुल ताथी चैन में है तो रोज मछलिया से तड़पते। तन मन अपनो गोड़ मूड़ से आज चकाचक स्वस्थ है। जितना से हम मुनि बने हैं आगे की का प्रोग्राम हमारा किया, तो आगे को भी तो कोई प्रोग्राम है ना, आगे का कोई प्रोग्राम बिल्कुल। तो गुरुजी आजसी से भी आपका कोई है कांटेक्ट कनेक्शन? क्या वो आगे की क्या सोची आप? आगे की है चिंता ही नहीं है, आगे की है चिंता ही नहीं है। गुरु के हाथ में अपनी नैया, बे हमारे बाप मतारी सखा संगाती बिन्ना भैया, उनके गोड़ों की धूरा में अपना मार्ग प्रशस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं, जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। एक दो स्टेप और हैं लेकिन ज्यादा हो जाएगा। सुनो, एक थोड़ा सा गंभीर हो जाए, नेमाबर की बात है, क्योंकि आजसी ने कहा था कि ज्यादा नहीं हंसाना। अभी हम आए तो बोले, आशीर्वाद दिया मुस्कुरा के, धीरे से बोलते ए ज्यादा नहीं हंसाना, जी जी। अब नेमाबर की बात है, मैं दीक्षा को मुश्किल से 20 या 25 दिन हुए होंगे उस समय। मैं नेमाबर में ऊपर छत पर बैठा, ठंडी के दिन थे, विदिशा से बिहार करके नेमाबर पहुंची। तो मैं मौन का, एकांत का और कुनकुनाती धूप का और स्वाध्याय का, चारों बातों का एकांत में आनंद एक साथ ले रहा था। एक कोई 15-20 साल पुराने ब्रह्मचारी जी मेरे पास आए, नमोस्तु किया, बोलते हैं महाराज जी आखिर आपने ऐसा क्या किया कि साल भर के अंदर आपकी दीक्षा हो गई? आखिर आपने ऐसा क्या किया? उस समय मेरा मौन था। मैंने कहा क्या कहें? तो फिर उन ब्रह्मचारी ने 2, 4, 5 बातें और बोली। ये क्या सोच के बोली मैं नहीं कहता, पर उनकी बातों से मुझे लगा कि इस व्यक्ति के हृदय में, ये भी नहीं जानता वो कौन ब्रह्मचारी, क्योंकि उस समय में किसी ब्रह्मचारी को जानता नहीं था। आए, हमने बोली, चले गए, उसके बाद ध्यान भी नहीं दिया कौन थे, लेकिन उनकी बात मुझे याद है। तो 2, 4, 5 बातें हुई, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हमसे बोलते हैं। जो उन्होंने 4, 5 बातें बोली, उसमें मैंने ये पकड़ा कि कहीं ना कहीं इनके मन में गुरु जी के प्रति, कि मतलब हमें 15 साल हो गए, 15-20 साल होने को हैं, और ये इनको तो 1 साल नहीं हुआ, तो हमें अच्छा सा नहीं लगा। कुछ नहीं कहा हमने, इतना बस अवश्य के बोले महाराज जी हमें आप बता दो हम क्या करें। तो इतना इशारे में हमने जरूर बोल दिया। हमने कहा इसको हम मुँह से तो जवाब दे नहीं सकते, लेकिन जवाब अवश्य देंगे, क्योंकि मैं विद्यासागर का शिष्य। तरीका उनका गुरु जी का जवाब देने का अलग है, वही हम लोगों को उन्हें सिखाया है। तो क्या हुआ, मैंने उनसे कहा दीक्षा लेनी है? हाँ, एक काम करो, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, मोबाइल, नारियल की जगह इसको गुरुजी के चरणों में चढ़ा दो, बोल दो आजसी आज से मोबाइल का जीवन पर्यंत के लिए त्याग, मुझे दीक्षा चाहिए। 1 मिनट नहीं लगेगा। हमें महाराज जी हम अभी चढ़ाया है, अभी चढ़ाया है, और मगर मैं थोड़ा चौकन्ना हुआ, मोबाइल तो हम अभी चढ़ा देंगे, मगर दीक्षा नहीं भाई तो मोबाइल तो हम अभी चढ़ा देंगे, मगर दीक्षा नहीं हुई तो, मतलब आप समझ रहे हैं ना मोबाइल से कितनी प्रीति, क्योंकि दीक्षा के बाद मोबाइल रखना नहीं, तो मोबाइल तो हम अभी चढ़ा देंगे, मगर दीक्षा नहीं हुई तो बिना मोबाइल के कैसे रहेंगे? इसीलिए आपकी दीक्षा 15-20 साल से नहीं हुई। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, ये तो एक सामान्य बात है। जो उनने 3-4 बातें कही वो मैं आपके सामने कह नहीं सकता, लेकिन उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, दे रहा हूं। मैंने उसी समय एक काल्पनिक दृष्टांत बनाया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माना कि आचार्य महाराज, काल्पनिक दृष्टांत है, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, ठीक है ना। माना कि आचार्य महाराज जबलपुर तिलवाड़ा घाट में विराजमान हैं, जबलपुर का कोई एक ब्रह्मचारी, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, मैं तो उदाहरण काल्पनिक है। अपनी वृद्ध माँ अस्वस्थ थी जो, उनको लेकर आचार्य महाराज के पास आया तो आहार के बाद, मैं उदाहरण है चूंकि मैं आचार्य जी के पास रहता हूँ, तो सवाल मान लीजिए कि मैं था, बोला महाराज जी माँ अस्वस्थ है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, 15-20 साल पुराना हूँ, आचार्य जी के पास जाना है और ऐसी बात है।
मैंने कहा ब्रह्मचारी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, चले जाओ। गया, आचार्य जी नमस्ते, मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, ये उदाहरण काटने के, ये ध्यान रखना। महाराज आचार्य जी ये मेरी माँ है, अस्वस्थ है, तो डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, हाँ और ना में आपका जवाब चाहिए। आप हाँ बोल देंगे तो हाँ बोल देंगे हम डॉक्टर से, जो भी उन्होंने कहा होगा डॉक्टर ने कि ऐसा करना है, हाँ या ना में जवाब दो। तो जैसे मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण है, आपका हर एक उपदेश मेरे लिए आदेश के समान है। उसने खटखट 4-5 बातें बोल दी। आचार्य जी ने सुन लिया। सुनने के बाद आचार्य जी वे तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी कुंडली बना लेते, सेकंड नहीं लगता। आप लोगों ने अभी शायद उन्हें समझा नहीं है, तो बोलते हैं। अच्छा सी ने 1 सेकंड में दिमाग लगाया हो, उदाहरण है ये काल्पनिक, बात को समझाना चाह रहा हूं इसलिए। तो अच्छा सी बोलते हैं एक काम करो, कल आना परीक्षा शुरू। आपको कुछ नहीं समझ पाया, आज ऐसे भी परीक्षा शुरू, कल आना। कुछ कह नहीं सकता उनके सामने, जी बाहर आके बोलता है 12 किलोमीटर दूर से आना है, बाहर बारिश हो रही है, माँ अस्वस्थ है। उनने तो बोल दिया कि कल आना, कैसे आए? हाँ वो ऐसा थोड़ी 1 सेकंड का काम था, हाँ बोल देते, हाँ ना बोल देते तो ना। मैं तो उनका शिष्य हूँ और मेरा उनका पूरा विश्वास है, भरोसा है। आधी वो फिर से उसने अपने दिमाग में दोहरा ली। बाहर आया सोच के, फिर अकेला अंदर गया। महाराज जी 1 मिनट और जाने, चले जाओ। अंदर गया। अच्छा सी माँ अस्वस्थ है, बाहर बारिश हो रही है और 12 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, आधी अच्छा सी मुझे आपकी पूरी बात का भरोसा है, विश्वास है, आदि सीधी बात थी ना, सब बोल दी फिर से। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा श्रद्धा है, आपका प्रत्येक उपदेश मेरे लिए आदेश के समान है, आदि। अच्छा सी ने कहा देखो कहा है कल आना, ठीक, हाँ घबराना नहीं, कल माँ को लाने की आवश्यकता नहीं है और कल पानी नहीं गिरेगा, ठीक। मैं उसको घर पे बाहर आ गया। वो तो जो सोच रहे सोचता है बाहर आके। एक बार हमने बोल दिया कि कल आना तो कल आना। ये उदाहरण काल्पनिक का ध्यान रखना। फिर हो सकता है कि ब्रह्मचारी जी यहाँ हो, अथवा हो सकता है कि कोई उनको सुना दे। मैं तो चाहता हूँ कि उनको ये बात जरूर सुना देना। तो बोलते हैं दूसरे दिन वो आया, करीब वही आहार के बाद। फिर मैं था, उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ आहार के बाद रहता हूँ, तो मैं था, आए महाराज जी मैं आ गया। आचार्य निकल के बोले ठीक है चले जाओ। गया नमस्ते। जैसे ही आचार्य ने उसको देखा, आचार्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद जो ने एक बार आंख नीचे की, फिर उसको आंख उठाकर नहीं देखा। अरे बहुत गिड़गिड़ाया, 10 मिनट गिड़गिड़ाया। जैसे का 15 साल पुराना हो, ऐसे सब जितनी जो बातें थी मैं आपको पूरा श्रद्धा में आदि सब फिर से वही रिपीट। कैसे भरी थी वो, तो कैसे भरी थी, सब बोल दिया। ठीक है बाहर आ गया। जैसे हमने देखा कि ये 5-7 मिनट हो गया, किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, भैया दूसरे लाइन में लगे, आ जाओ। आ गया बाहर आ गया। बाहर आके उसने 150 लोगों को ये बात बताया। जब उन्हें कल का बोला था कि कल आ जाना, मैं कल आ गया। अगर उन्हें मुझे बात नहीं करनी थी, मुझे कोई जवाब नहीं देना था, तो बुलाया क्यों था? नहीं बुलाते, कल ही मना कर देते, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा वैसा नहीं है, तुम जानो जैसा डॉक्टर कहे वैसे कहो। मन में सोच रहा है, लेकिन कुछ नहीं। वो तो उनको तो जैसा आ गया दिमाग में, सो आ गया। कल बोल दिया आ जाना, दिमाग में आ गया तो बोल दिया आ जाना। आज दिमाग में आ गया है कि नहीं आना। मैं कुछ नहीं, जब कोई जवाब नहीं दी, हाथ उठा के नहीं देखा, आशीर्वाद दिया, देखा बस, कुछ नहीं, बस यूं बैठ गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा 10 मिनट तक। ये क्या तरीका है? कोई ये उदाहरण काल्पनिक का ध्यान रखना, तो ये तरीका, ये तो गलत बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आचार्य ने उसके साथ अच्छा नहीं किया ना? मेरी राय में तो आचार्य ने उसके साथ बहुत बुरा किया, गलत किया। ऐसा थोड़ी होता है। उसका भी तो कोई स्वाभिमान है, उसका भी तो कोई दुकानदारी होगी, घर होगी, छोड़ के आया, 12 किलोमीटर दूर से आया, उसकी माँ स्वस्थ है, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, आदि कुछ समझते ही नहीं। मेरी राय में आचार्य ने 100% गलत किया। आप लोगों की क्या राय है? आचार्य ने गलत किया ना? जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आचार्य ने गलत नहीं किया, समझ लो कि वे आचार्य के सच्चे। मेरे गुरु गलत हो ही नहीं सकते, मेरे गुरु गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं।
महाराज जी किसी को भी, किसी भी अंग्रेजी माध्यम के पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी भी विज्ञान के अच्छे से अच्छे साल छात्र को यह बात सुनाई जाएगी, वो कहेगा सरासर गलत किया, शुद्ध गलत है, ये कोई तरीका है। लेकिन जो धर्मात्मा होगा, जिसे जो दर्शन को समझता है, जो श्रद्धा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, जो समझता है, वो कहेगा कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। बस आचार्य जी की यही बात है कि वो आपकी परीक्षा कर लेंगे, आप में क्या कमी है आपको नहीं बताएंगे, आप खुद बुद्धि लगा लो। आज बता देते तो क्या होगा, यदि बता देंगे तो दूसरा बहरूपिया बन के आएगा, भीतर से हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे क्या हुआ। आप लोग जानना चाहेंगे आचार्य जी ने ऐसा क्यों किया? आचार्य श्री जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बार बार बोल रहा था, महाराज जी, आचार्य श्री जी मेरा आप पर पूरा श्रद्धान है, पूरी भक्ति है, पूरी विनय है, आपका उपदेश मेरे लिए आदेश के समान है, आदि आदि। तो आचार्य श्री ने सोचा इसकी परीक्षा करना है। आचार्य श्री ने उससे बोला कि कल माँ को लाने की जरूरत नहीं है, कल माँ को लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ कल पानी नहीं गिरेगा। फिर उसके दो हाथ थे, एक हाथ में तो अच्छा बढ़िया गोल मटोल भेला, उस पर चांदी की लौंगे लगी, गुरु जी के सामने चढ़ा दिया, और दूसरे हाथ में छाता था। जब गुरु ने बोल दिया कि कल पानी नहीं गिरेगा तो छाता क्यों? गुरु ने बोल दिया ना पानी नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा। शिष्य यदि इस सभा में कोई ऐसा बैठा है कि वो कह दे, गुरु ने कह दिया कि पानी नहीं गिरेगा, यदि सच्चा शिष्य है, मौसम विभाग यदि ये बोल दे कि कल 25 इंच वर्षा होनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, यदि शिष्य के अंदर श्रद्धा है तो। अंग्रेजी माध्यम के लोग ये बात नहीं समझेंगे, पक्की बात है आपको इतना श्रद्धान गुरु पर? यदि इतना श्रद्धान है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि मौसम विभाग का अधिकारी आके बोल दे महाराज जी कल 25 इंच वर्षा होनी है, और यदि गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं गिरेगा समय सारा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बूंद पानी नहीं गिर सकता। इतना श्रद्धान यदि आपको गुरु के ऊपर है, बेड़ा पार, नहीं तो डूबना निश्चित। आप लोगों ने भी हमारे गुरुदेव को समझा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं 120 दीक्षाएं आचार्य महाराज दे चुके हैं, 120 लोगों ने ही उनको शायद समझ पाया, अथवा यदि मैं, यद्यपि छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यदि 120 में से 120 ने भी 100% समझा है, इसका पर भी मुझे शंका थी। उसने जिसने उनको समझ लिया उसका आनंद अलग है। इसलिए मैंने आपको कविता सुनाई थी कि जितना से हम बोल, क्योंकि शिष्य किसका हूं? आचार्य विद्यासागर शिष्य हूं। तो उन ब्रह्मचारी को बता देना कि आचार्य श्री जी ने आपको जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आप मुख से तो बोल रहे थे पूरी श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में श्रद्धा थी ही नहीं। अगर होती तो छाता क्यों? ये तो उदाहरण था। अब आप सोच रहे होंगे अरे आचार्य श्री से बोल देते कि तुझे मुझ पर श्रद्धा नहीं है, छाता लाया है, तो आप आचार्य श्री यदि उसे बोल देते, उसको बता देते कि तू छाता, तो दूसरा यदि कोई ऐसा बहरूपिया बन के आता तो वो छाता तो लाता लेकिन बाहर रख के आ जाता। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ये उदाहरण काल्पनिक था। उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने उनका जवाब रखना चाहता था, आप लोग समझ गए हों। यदि आप लोगों के दिमाग में ऐसी कोई फंगस है तो उसको तुरंत हटा दे। ये आपकी कमी है, क्योंकि दो परिस्थितियों में आदमी सामने वाले को नहीं समझ पाता। एक तब जब सामने वाला गलत हो, मतलब गलत कहता है, एक तब जब सामने वाला गलत हो, एक जब सामने वाला तो 100% सही, लेकिन आपके पास उतनी प्रज्ञा ही नहीं है उनको समझने की। पूरी बात हो गई। फिर महाराज जी आचार्य जी के पास इतने लोग आते हैं, समझ सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। अरे नमस्कार ऐसा करो कि चमत्कार हो जाए। मेरे साथ चमत्कार हुआ है, एक दिन में चमत्कार हुआ, एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, पांच चमत्कार हुए। विदिशा की बात है, आज से 3 साल पहले जब चातुर्मास का निष्ठापन का समय आ रहा था, 8 दिन शेष थे, मेरे साथ एक दिन में 5 चमत्कार हुए। कैसे, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूं।
पहला चमत्कार, आचार्य महाराज सुबह उठे होंगे। पहला चमत्कार तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मंच पर ऐसा नहीं होगा शायद कि किसी के बारे में आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा। लोग पूछते हैं महाराज आपकी दीक्षा कैसे हुई, क्या क्या हुआ, मैं वही बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दूंगा। 11:35 तक उस दिन जिस दिन मेरी दीक्षा हुई, आप लोग सुन रहे हैं ना, 11:35 तक मुझे ये पता नहीं था कि दीक्षा संबंधी कोई शब्द भी मेरे दिमाग में नहीं था। 11:35 पर और 5 बजे समय सागर जी, परम पूज्य समय सागर जी महाराज जी हम नव दीक्षित मुनिराजों को प्रतिक्रमण करा रहे थे। सोच लो 11:35 पर मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो चौका लगा रहे थे, ब्रह्मचारी जी थे उनके साथ, उस दिन चौका खा लिया। तो एक ब्रह्मचारी जी को भोजन करने पकड़ लाए, तो जैसे उन्होंने भोजन किया, एक छोटा सा बालक दौड़ते दौड़ते आया और उनसे बोलता उन ब्रह्मचारी से, भैया जी जल्दी चलो, आचार्य बुला रहे, आपकी दीक्षा होनी है। उन ब्रह्मचारी जी से बोला जो मेरे यहाँ भोजन कर रहे थे, भैया जी जल्दी चलो, आचार्य आपको बुला रहे, आपकी दीक्षा होनी है। मैंने तुरंत घड़ी की ओर देखा, मैं उनको भोजन परोस रहा था, परोसने के बाद मैं भी बैठ गया था, शुरू हो गया तो देखा, अरे यार दीक्षा होनी है, तो दिमाग खत्म है क्या, मैंने सोचा। लेकिन दुनिया में यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर जितना भरोसा किया जा सके उतना करो, आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज, जितना पूरी बहनों ने अपना पूरा जीवन सौंप दिया, कितना भरोसा होगा इनको। और दुनिया में यदि कोई एक ऐसा अविश्वसनीय व्यक्ति जिसकी एक पल का भरोसा, अगले पल वो क्या करने वाले हैं कोई कह सकता है, कोई नहीं जानता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का ये दुनिया में यदि कोई सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है तो आचार्य विद्यासागर जी। तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अगले पल का कोई भरोसा नहीं, तो अभी अंदर वहां से हो सकता है अभी आदेश आ जाए कि अभी पीछे परिवर्तन है। आप लोगों को विश्वास हो सकता है? 11:35 पर मुझे ये पता नहीं कि क्या होना है, फिर भी जैसे उस बच्चे ने कहा दीक्षा, तो एक ऐसा शब्द था कि मैं सुनकर ही पूरा शरीर जन आ जाता था। मैंने कहा भैया उनका कोई भरोसा नहीं। मैं उनके साथ भाग लिया, मुझसे नहीं कहा उस बच्चे ने, वहां गया देखा तो हक्का बक्का रहेगा, पूरे हाल में आचार्य से बीच में बैठे और पूरा हाल ब्रह्मचारियों से लबालब भरा। अरे मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है यार, हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है हमारी दीक्षा होगी कैसे, हमें पता ही नहीं है कुछ होना है। अंदर गए, जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर कक्ष में रखा, आचार्य ने पीछे उठाई और अंदर रूम में भग गए। मैंने कहा ये ब्रह्मचारी कम से कम पुण्यवान थे कि कम से कम इनकी उपस्थिति में भी बैठे थे। हमने तो पहला कदम अंदर रखा, मेरी नजर उनसे मिली और उठ के भी अंदर चले गए। हमने कहा अपनी तो हो नहीं, पक्की बात है, क्या करें। 5 मिनट बाद अंदर से आदेश आया आचार्य जी का, सबसे बोल दो अब दीक्षा, अब सामयिक की बात करेंगे। ठीक है, एक महाराज जी मेरे पास आए, बोले दीक्षा चाहिए? हाँ महाराज जी चाहिए। हम तो घबरा रहे थे बहुत, चाहिए। बोले आचार्य जी के सामने जाके बैठ जाओ, सामयिक करना। मैं आचार्य जी के सामने बैठ जाऊं, दीक्षा कौन लेगा? बोले क्यों? मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उनके सामने बैठ जाऊं सामयिक करने। अभी मुनि बनने के बाद इतनी हिम्मत नहीं उनके सामने सामयिक करने बैठे, ब्रह्मचारी अवस्था की तो बात बहुत कर दी। तो अभी कहते उठो चलो बाहर, तुम्हारे बस की नहीं है दीक्षा लगो। मरता क्या ना करता, मैंने आंख बंद की, सोचा भैया देखो आंख नहीं खोलना, उनकी आंख से आंख नहीं मिलनी चाहिए, बेटा तो मैं 100 बार देखेंगे पक्की बात है। हमने जाके आचार्य के सामने जल्दी से आवर्त किया बाजू में से और उनके सामने जाके बैठ गए, ऐसी मस्त सामयिक की और जाके सीधे अंदर घुसे। जैसे आचार्य ने आवर्त की, लगभग आचार्य 1:45 बजे उठते हैं, आवर्त की, मैंने खट से वो भेला जो ली था आचार्य के सामने चलाया, मात्र एक लाइन बोली, आपके अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं, एक उपकार और करता। आचार्य ने धीरे से देखा, मुस्कुराया और इशारा दिया कि बैठे रहो। बस हमने कहा अपनी बैटरी तो खो गई, बस 2 मिनट में बाहर भेज दिया, योग सागर जी को बुलाओ जी। 5 मिनट में 5 बाहर खड़े थे महाराज लोग, तो खट से 5 महाराज, एक सागर, मुरली सागर जी, योग सागर जी, संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी, दुर्लभ सागर जी, 5 अंदर आए और 30 सेकंड में मुझे फिर वापस बुला लिया, उसको बुलाओ। मैं आया, आचार्य बोल रही ठंडी गर्मी जी, आचार्य कायस्तर कर लो। और मैंने कायस्तर किया है और शिक्षा देना शुरू। अभी दीक्षा नहीं हुई, अभी सिर्फ कायस्तर किया है और शिक्षा शुरू। कायस्तर अच्छे से किया करो जी गुरु जी। चला गया 30-35 मिनट में 10 महाराजों ने खटाखट केस लॉन्च कर दिए। तो लंबी कहानी है, समय बोलने को तो है, तो इतने में ये एक चमत्कार हो गया कि
11:35 तक दूसरा चमत्कार। आज तक आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कि किसी की जो भी दीक्षा लेता है वो उपास रहता है उसका। कभी सुना आप लोगों ने कि किसी ने दीक्षा ली और उसका उस दिन अष्टमी थी, अचानक सोचा इसकी तो 8 प्रतिमा है, उपास तो होगा। एक दिन पहले मेरा पूरा अंतराय था, मैंने कहा आज यार अपन जघन्य कर लेते क्योंकि मेहनत बहुत हो गई थी। मैंने कहा जघन्य कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। आज ऐसे मैं दूसरे दिन सुबह बोला, पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देंगे खा थोड़ी हमारा, दूसरे दिन बताया जैसे हाँ आज का सर आज उपवास कर लो जी फिर क्या दूसरे दिन कर लो। दूसरा चमत्कार, तीसरा चमत्कार। आज ऐसे जो मंच पर उद्बोधन दे रहे थे हम लोग दीक्षा में, चारों लोग एक साथ बैठे थे। ये जो चारों बैठे ना, शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, समरत सागर जी और मैं, ये हम लोग विधि सागे हैं चारों। तो आज ऐसे बोलते हैं 85 वर्ष में जिस दिन हम लोगों की दीक्षा हुई, 85 ये मैंने गुरु जी के श्रीमुख से सुना, 85 वर्ष में वो मुहूर्त जिस दिन हम लोगों की दीक्षा हुई सिर्फ एक बार आता है। 85 तो मतलब जब आचार्य सिंह जी का जन्म हुआ उसके 15 वर्ष पहले वो मुहूर्त आया था। अब 3 साल पहले जो दीक्षा हुई उसके 85 वर्ष बाद, मतलब आचार्य श्री के जीवन में एक बार वो मुहूर्त आता है जिस दिन हम लोगों की दीक्षा हुई। ये तीसरा चमत्कार। चौथा चमत्कार सुनेंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे। चौथा चमत्कार ये हुआ, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मुझे कविताएं लिखने का शौक है, अभी मैंने आपके सामने रख दी, लिख भी दी। हुआ ये, मैंने जिस व्यक्ति को आज से 21 साल पहले एक कविता लिखी थी, उसको यदि मैं आपके सामने रख दूं तो कोई भी बालक, छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि महाराज जी ये व्यक्ति, ये बच्चा बिना दीक्षा लिए रह ही नहीं सकता। उसको यदि मैं सुना दूं, और जिसने 21 वर्ष पहले वो कविता लिखी हो, जिसको पढ़ के कोई भी कहते नहीं रहता, और 21 मतलब उसके 15, 16, 18 वर्ष बाद उसकी दीक्षा हुई, तो 15 साल के लंबे पीरियड में कोई भी सोच सकता है कि अब दीक्षा होगी तो जैसे आप लोगों को होता ना, अब विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे तो मैं क्या नाम रखूंगा, आदि आदि। ऐसे अपन ने सोच लिया था कि दीक्षा तो पक्की है, नहीं है, नाम क्या होगा। ये आप लोग सुन रहे हैं ना, तो मैंने सोच लिया कि अपना नाम क्या हो। महाराज जी हम कैसे माने आपकी बात, तो पहले तो हम आपके सामने वो बात रख दे रहे कि हमारी दीक्षा लेने की भावना थी, फिर यदि समय रहा तो वो भी रख देंगे जिस कई कविताओं में मैंने उस नाम का जिक्र किया, और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने वे कविताएं कभी संघ के किसी साधु को सुनाई नहीं, आचार्य श्री को सुनाने की तो अपने दम ही नहीं थी उस समय। तो आचार्य श्री मंच से नाम ले रहे थे तो उन्होंने कहा शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, समरत सागर जी, मेरा नाम आया तो जो माला में 15 वर्ष से फेर रहा था कि दीक्षा हुई मेरा नाम ये होना चाहिए, वही नाम आचार्य श्री जी के मुंह से निकला, समरत सागर। ये क्या है, ये क्या है मुझे बताओ। मैं आज जब भी उस बात को सोचता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं। ये है क्या, कैसा व्यक्तित्व है, क्या है वो, क्या भगवान है। अजूबा व्यक्ति हैं आप लोग, जिस पागलपन से उनके पास जाते हो अभी बहुत कमी है। क्या बताएं उनके बारे में, हम क्या कहें, शब्दों में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं कुछ उनके बारे में कह सकूं। सब तो बौने हैं। आप सोचो लाखों करोड़ों हजारों अरबों नाम हैं, टंटू मंटू पप्पू बिल्लू कितने नाम हैं। मैंने जो नाम सोचा कभी उनसे नहीं कहा, उन्होंने वही नाम समझ सका। जैसे ही उन्होंने कहा मैं सब भूल गया, होश उड़ गया, ये क्या हो रहा है। वे निमित्त ज्ञानी है। मैंने कहा ना, चेहरा देखकर आदमी की कुंडली बना देते हैं। क्या है बोलते हैं समय सागर। ऐसे कई चमत्कार मेरे साथ हुए। अब समय होने वाला है, मैं आपके सामने वो बात रख देता हूँ। 21 वर्ष पहले मैंने अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी, राह। बहुत जल्दी आपके सामने रखता हूँ। बहुत छोटा था उस समय, कविताएं लिखना आता नहीं था, लेकिन भावों को शब्द का रूप दिया। लेकिन उस समय ह्रस्व दीर्घ क्या होता है, लय क्या होती है, कुछ नहीं जानता था, बस भाव थे, रख दिए थे। आज भी वो कविता याद है, क्योंकि जिसके मन में जो चीज हो ना, दीक्षा लेनी अपन को तो रख दी, तो टूटी फूटी याद है, वो आपके सामने रख देता हूँ। कई कदम चले हम, कोई कभी, कोई कहीं रखा, कोई कहीं
कभी चले पुरानी राहों पर, कभी पाई राह नई, आज एक नई राह की खोज की है जिस पर मस्ती के साथ मौज भी। इस राह पर चलने का एक अपना अलग अंदाज है, परंतु इस पर फूलों की बजाय कांटों का साज है। अपनी नजर से देखूं तो वह साज फूलों से कहीं अच्छा है, और कोई गैर मुझे देखे तो सोचे अभी बच्चा है, बड़ा होने पर राह छोड़ देगा, अपने कहे कथन की राह मोड़ देगा, परंतु किसी भी स्थिति में मैं राह नहीं छोड़ूंगा। कोई कितना ही रोके उसी राह पर दौड़ूंगा, क्योंकि उस राह से मुझे बेहद लगाव है, उसी राह के सहारे मुझे भरने कई घाव है। विश्वास उसी राह के सहारे मुझे भरने कई, अब सदा इसी राह पर चलने का मन है, इसी राह पर अर्पित अपना सारा जीवन, तन मन धन है। विश्वास पूरा है राह के सहारे मंजिल पाऊंगा, लेकिन डर है राह इतनी लंबी, अकेला कैसे जाऊंगा था, मुझे साथी की तलाश है, परंतु यही तो मेरी गलत प्रयास है। इस राह पर तो चलना अकेला है, चलते समय राह पर कोई सगा ना सौतेला। बहुत तेरे सोचेंगे न जाने कैसी राह मिली, कौन जाने राह बुरी है भली, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ राह बड़ी नेक है, 10 नहीं 20 नहीं, राह केवल एक है। उस राह के पथिक की महिमा अपार है, तभी तो उस पर चलने का विचार है। चाहता है मन जल्दी से वह राह पकड़ लूं, किसी पतली गली से चुपचाप खिसक लूं, अतः मुझे बेसब्री से मौके की तलाश है। वह राह मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि राह के उस छोर पर परमात्मा का वास है, क्योंकि राह के उस छोर पर प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि राह के उस छोर पर चैन की सांस है। राह क्या थी आप समझ गए होंगे, मोक्ष मार्ग, और मंजिल क्या, मुक्ति, सिद्धालय। ये कविता 21 बरस पहले दिसंबर 1996 में लिखी थी, आपके सामने रख दी। अब कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति दीक्षा नहीं लेगा, लेगा, ले ली, गुरुजी ने दे दी। ठीक, अब समय चूंकि हो रहा है, 2-3 बातें बहुत जल्दी जल्दी हम आपके सामने रख देते हैं। आप लोग ये सुनना चाहेंगे, आप लोग समझते हैं ये पूरी जनता पागल क्यों है, जैसे कि पागल क्यों है पूरी जनता, आप लोग सुनना चाहेंगे क्यों पागल है जनता? सुनो, कुछ दिन पहले आचार्य अस्वस्थ हो ही नहीं सकते, उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ है, वे तो पूर्णता स्वस्थ है, और अब तो शरीर भी अस्वस्थ नहीं है, गुरुजी स्वस्थ है। जिनका शिष्य उनको देख के इतना स्वस्थ है, वे कैसे होंगे सोचो, हो सकते क्या स्वस्थ? हो ही नहीं सकते। हुआ क्या, 5-6 दिन पहले की बात है, जिस दिन आचार्य थोड़े से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुए, दूसरे दिन चतुर्दशी का उपवास था, मतलब निष्ठापन था चातुर्मास का। परम पूज्य योग सागर जी, परम पूज्य संभव सागर जी, परम पूज्य प्रसाद सागर जी, बड़े बड़े सभी महाराजों ने बोला, आचार्य जी कल हम लोग निष्ठापन नहीं करते हैं, कल की जगह परसों कर लेंगे। जब अपन प्रतिष्ठा 2 दिन बाद कर लेते, 5 दिन की वैलिडिटी रहती है, तो निष्ठापन आज अस्वस्थता है, 2-3 महाराजों का अंतराय भी है, बहाना लिया, क्योंकि आचार्य को तो बहुत भूमिका बना के बोलना पड़ता है। तो प्रसाद सागर जी, योग सागर जी, समोसा बहुत इस मामले में बहुत चतुर, बहुत उन्होंने दिमाग लगा के बात रखी सामने। जैसे वो 2-3 महाराजों का अंतराय है, गर्मी खूब पड़ रही है, तो अपन ऐसा करते हैं कल का नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है परम पूज्य योग सागर जी की, तो बहुत दिमाग से उन्हें क्या बोलते, और जिस प्रत्याख्यान चाहते हैं उपवास का बोलना था, प्रत्याख्यान चलो तो निष्ठापन है ना, तो फिर नहीं आचार्य जी वो ऐसा है ना कि अभी 2-3 महाराज जी का अंतराय है, आचार्य का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और सब कुछ निकल गया था, कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल ऐसे हो गए थे, तो मतलब थोड़े कमजोर से। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करें कि आचार्य काल का उपवास ना लें। तो मैं ये बता रहा था कि ये जनता उनके लिए पागल क्यों है, इसलिए पागल है। प्रसाद सागर जी ने कहा, आचार्य एक काम करो, अभी हम लोग प्रत्याख्यान ले लेते हैं, सुबह यार स्थिति देखिए उपवास ले लेना। मैं तो उपवास ले चुका, मैं तो संकल्प ले चुका, आपकी तन को और मन को यूं रखते आचार्य, तन को तो कुछ समझते ही नहीं है, अपने तन को कुछ नहीं समझते, पुट कठपुतली जैसा नचाते हैं अपने तन को आचार्य। हमने देखा इतनी, कोई भी दुनिया का कोई भी साधु दावे के साथ कह सकता हूं उपवास कर ही नहीं सकता था। बोले मैं तो कर चुका, आपकी योग समझ महाराज जी जीवन भर हमने आपकी मानी, हम लोगों ने, हम लोगों की एक बार तो मान लो, आप लोग देख लो, मैं तो संकल्प कर चुका। इसलिए जनता पागल है, ऐसा ही पागल नहीं है हमारे गुरु जी के प्रति, समझे। दूसरी बात सजगता देखो उनकी, आप
आचार्य से लेटे हुए थोड़े से लेट गए तो उनको करवट लेना था। जिसकी ये स्थिति हो उसको करवट लेना है। तो हम लोग सब घेरे बैठे थे, नहीं, पीछे को ढूंढा, पीछे बाजू में रखी, हाथ से उठाया, पूरे शरीर का मार्जन किया। जिस साइड जिस ओर करवट लेना था उस ओर पीछे से मार्जन किया, फिर करवट की। कितने सजग हैं गुरुजी, इसलिए जनता उनके लिए पागल है, ऐसा ही नहीं है। तीसरी बात, उपवास कर लिया। अब उपवास कर लिए चतुर्दशी का तो वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। महाराज जी ने कहा हम लोग तो प्रतिक्रमण चतुर्दशी के बाद भी कर लेते हैं, एक दिन बाद कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कई बार किया। वार्षिक प्रतिक्रमण है, पाक्षिक प्रतिक्रमण नहीं है, वार्षिक प्रतिक्रमण है। मैंने देखा ऐसी अवस्था में जिस दिन आचार्य श्री सबसे ज्यादा शरीर उनका कमजोर था, उस दिन आचार्य श्री जी पद्मासन लगा के 2.5 घंटे तक यूं रीढ़ सीधी, हर बार क्या बोलते, कोई कुछ कहता, लोग समझते नहीं हो वार्षिक प्रतिक्रमण है। इतने सजग रहते हैं प्रतिपल, इसलिए हमारे आचार्य श्री के लिए दुनिया पागल है, ऐसे ही नहीं है। सुनो, एक और बात आपके सामने, बहुत उनका शिक्षा देने का आप तरीका देखो। आचार्य श्री जी शिक्षा देते हैं, उसका तरीका देखो। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि आचार्य महाराज जो भी होते हैं गुरु, वे शिष्य को या तो अपनी चर्या से शिक्षा देते हैं, ऐसी चर्या का पालन करते हैं कि शिष्य देखेगा तो करेगा कैसे, हाथ धोना कैसे, पैर धोना कैसे, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, आदि आदि जितनी भी जो कुछ होती है, उसे नहीं कहते हम ऐसा कर रहे हैं, तुम देखो, तुम करो, ठीक है। ये तो दुनिया के गुरु करते हैं, एक बात। दूसरी बात, किताब खोल लेंगे, पढ़ाएंगे तो पढ़ाते वक्त देखो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, ये दिगंबर वेश कोई ऐसा ही नहीं है, आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। 2 प्रकार से शिक्षा देते हैं गुरुजी, तीसरे हजारों प्रकार से शिक्षा देते हैं। एक तीसरा प्रकार अभी 5, 6, 8 दिन 15 दिन पहले मेरे साथ बीता। हुआ क्या, आचार्य जी जैसे हार के बाद आते हैं तो कमंडल को जो भी महाराज उनको पकड़ा देते हैं, मुझे भी पकड़ा देते थे। अपन गए, अच्छे से मार्जन किया, रख दिया। आज आचार्य सिंह ने, आज मतलब उस दिन 15 दिन पहले कमंडल को आचार्य सिंह ने मुझे नहीं पकड़ाया, मैं लेने को हुआ और आचार्य सिंह ने हाथ पीछे खुद 15 कदम चल के गए, मार्जन करके कमंडल रख के आए। मैंने कहा यार कल तो आचार्य सिंह ने मुझे कमंडल चला के दिया था, लो रख लो, आज कमंडल क्यों नहीं दिया? मैंने कहा पक्का कोई ना कोई बात जरूर, कोई ना कोई शिक्षा देना चाह रहे। और उस समय में भी वहां में व्यस्त था, जब थोड़ी देर बाद शांति से सोचा तो याद आ गया कहीं ना कहीं पीछे में मार्जन करने में जरा सी चूक हुई होगी। याद भी आ गया, हाँ कहाँ चूक हुई थी। सोचो ये उनका तरीका है, मुंह से नहीं बताया, हमने नहीं दिया। फिर महाराज जी अब क्या होगा, आपको कभी कमंडल नहीं, उनका एक हाई को है, उनका आचार्य महाराज जी का हाई को है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता आचरण से, व्यवहार से। आचार्य जी अब क्षमा कर दो आचार्य जी, अब हम कभी भी हम हमेशा मार्जन करेंगे, किसी कमांडर दे दो, हम मार्जन का हर जगह ध्यान रखेंगे। मुख से बोलने की वहां जरूरत नहीं। भाई आप अपना व्यवहार में ऐसा रखो, आप अच्छे से काम करो, दूसरे दिन को फिर देने लगेंगे। ये आचार्य जी का। यहाँ कुछ ब्रह्मचारी बैठे हैं, दीक्षा के इच्छुक हैं, अच्छी बात होना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी के मुख से मैंने ऐसा सुना था, महाराज जी अब तो 15 साल हो गए, आचार्य जी ने तो हमारे प्रति धार्मिक संभवता ऐसी बना ली हुई, अब मुझे दीक्षा। ये उनका हाई को है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से, आचरण से। जैसे उनके पैमाने हैं, दीक्षार्थी उनकी नजर में जैसा होना चाहिए, आप उनके सामने वैसा व्यवहार करने लगो, उनके सामने नहीं, नेचुरली आप ऐसा हो जाओ। बहुत 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 विशाल हृदय है हमारे गुरु जी का, उनके यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता। इसमें उनके जो पैमाने हैं, यदि कोई व्यक्ति खरा उतर रहा है बस, कोई पक्षपात नहीं। महाराज जी 15 साल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि 15 साल पुराना है कि 25 साल पुराना है कि 5 मिनट पुराना। जो मेरे पैमाने हैं कि दीक्षा हर दूसरे दिन आप सेविंग कर रहे हैं, दिन में 100 बार बोलो उनसे, अच्छा से मुझे दीक्षा दे दो, 3 काल में नहीं देंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, कभी दीक्षा नहीं देंगे, मना भी नहीं करेंगे कभी।
एक ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, उसकी प्रत्येक क्रिया में वैराग झलकना चाहिए। यदि वैराग झलक रहा है तो चूंकि मैं ये चाहता हूं कि सारे ब्रह्मचारियों की दीक्षा हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कभी कभी रोग यदि थोड़ा बड़ा हो और दवा देनी है तो मीठी मिठाई में रख के देनी पड़ती है, लेकिन दवा देने वाले का उद्देश्य पॉजिटिव है। आप लोग समझदार हैं। अब सुबह समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं रखूंगा। एक छोटी सी बात, बहुत कम समय में आपके सामने रखता हूँ। एक ब्रह्मचारी जी को मैंने देखा, सत्य हकीकत घटना है, नयाबार की बात है। मैं और एक छोटे से ब्रह्मचारी मेरे साथ चौका लगा रहे थे। उस समय मैं ब्रह्मचारी था, तो उस दिन रोटियां मैं सेंक रहा था, खटाखट रोटियां फूल रही थी, बड़े खुश थे हम। और बाहर वो दूसरे ब्रह्मचारी थे, तो वो लौकी का हलवा बना रहे थे उस दिन, तो वो जल रहा था उनका। बोले भैया फिर जल गया। अरे मैंने कहा इसका मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कोई बात हो। मेरे से जो छोटे ब्रह्मचारी थे, तो मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, 2.5-3 महीने हो गए आचार्य जी के आहार नहीं हुए, और मेरे कारण ये हो, इनका मन ना लग रहा हो, कोई और कारण हो, जबकि कारण कोई दूसरा था। तो मैंने उनका मन लेने के लिए भीतर से देखो तो यार 2.5-3 महीने हो गए आहार नहीं हुए आचार्य जी। जानबूझ के कहा, जानबूझ के इसका, क्योंकि गुरु जी के शिष्य में सीख लिया है सब बातें गुरु जी से धीरे धीरे, बहुत सारी, पूरी तो कोई सीख ही नहीं सकता, उनकी इतनी है उनके पास। मैंने धीरे से उनसे बोला 2.5-3 महीने हो गए आचार्य जी के आहार नहीं हुए, क्या पता अभी तक आचार्य जी ने शिष्य हमारा मैंने स्वीकार भी किया है कि नहीं, मैंने हम उनके शिष्य हैं, सब उनके मन में क्या पता क्या है कुछ। तो बाहर से जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है, बच्चों को सुनाने लायक है। क्या बोले आचार्य जी मालूम, वो ब्रह्मचारी जी बाहर से क्या बोले, अच्छे मस्त, क्योंकि हम लोग बहुत विशुद्धि से चौका लगाते थे। बोलते हैं आचार्य श्री जी हमें अर्जुन बनाए ना बनाए, लेकिन एकलव्य बनने से नहीं रोक सकते। यहीं से हर तबीयत मस्त हो गई, हमें अब समझ में आया कि रोटियां क्यों फूल रही हैं। ऐसा साथी हो तब आनंद अलग है। 2-4 दिन बाद आचार्य जी याद हो गए, हमें ये बात बताई नहीं आचार्य जी को, लेकिन आपके सामने एकदम से याद आ गई तो रख दी। अब समय बहुत हो गया, हमें परम पूज्य हमारे बड़े महाराज जी परम पूज्य योग सागर जी महाराज जी को सुनना है। एक अंतिम बात इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य व्यवहारिक हैं। ये ना समझें कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य व्यवहारिक हैं। बीनावाला में मैंने जाके आचार्य जी से कहा, आचार्य जी मुझे कातंत्र व्याकरण पढ़नी है और थोड़ा सा और ये पढ़ना है। धीरे से आचार्य जी बोलते हैं, पहले अध्यात्म विद्या में निपुण हो जाओ, फिर जो चाहो सो करना। आचार्य जी सब लोग कातंत्र व्याकरण और ये और वो सब पढ़ते हैं, और मैंने क्या कहा, एक बार अध्यात्म विद्या में निपुण हो जाओ, जो चाहो सो करना, फिर सब पढ़ना। मतलब वहां शिक्षा की शुरुआत अध्यात्म से होती है। आपके सामने रख देता हूं क्योंकि इतनी बातें मैंने सोची, आप सोचोगे इनके शिष्य जो है सब व्यवहारिक हैं, और बात बहुत सारी कहनी है, समय कम है, इसलिए तरीका वही एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके सामने रख देता हूं। अध्यात्म गुरु जी का एक हाइको है, गुरु जी का एक हाइको है, दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूं सो हूं। तो उनके हाइको पर मैंने एक अध्यात्मिक कविता लिखी, आपके सामने रखते ताकि आपको ये कविता नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि मैं विद्यासागर महाराज जी आचार्य भगवान गुरुदेव का सबसे छोटा, लगभग सबसे छोटा, क्योंकि 2-3 महाराज है मेरे बाद, जब सबसे छोटा शिष्य अध्यात्मिक विद्या में इतना निपुण ने कर दिया है, जो कविता के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो फिर जो 40 साल 35 साल हो गए, योग सागर जी, संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी, दुर्लभ सागर जी, सोम सागर जी, विनम्र सागर जी, आज वे कैसे होंगे, कितने निपुण होंगे, रखते नहीं आपके सामने। अलग बात सुनो, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। जो हूं सो हूं मतलब शुद्ध आत्म तत्व, मैं मतलब ये शरीर नहीं, आत्मा। दुनिया मुझको कुछ भी माने,
मैं जो हूँ सो हूँ। ना मैं गोरा ना मैं काला, ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा ना ही सीधा, ना मैं भोला भाला। पता ठिकाना आखिर अपना किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने। ना मैं गोरा ना मैं काला, ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा ना ही सीधा, ना मैं भोला भाला। रंग बिरंगी दुनिया, पता ठिकाना आखिर अपना किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूँ सो। ना मैं खाता ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता, ना मैं बच्चा युवा ना बूढ़ा, नाम कोई ना राम न सीता। पता ठिकाना आखिर अपना किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूँ सो हूँ। जात न कोई पात न कोई, संग कोई ना साथ न कोई, ना मैं मरता जन्म कभी ना, सो मेरे पितमात न कोई, मित्र कोई ना भ्रात भी नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं तो केवल एक अकेला, संग ना मेरे कोई झमेला, शुद्ध बुद्ध हूँ नित्य निरंजन निराकार निरुपम अलबेला। उपमाओं से फिर क्या हूं मैं, कैसे कुछ कह दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो। निराभरण में निराभरण में, निर्विकल्प में निराहार भी, निज स्वरूप में निरत निरंतर निश्चल निर्मल निर्विकार ही। छू भी पाता कभी कोई ना, गर चाहे छू लूं, कोई मुझे चाहे कि मैं छू ही नहीं सकता। छू भी पाता कभी कोई ना, गर चाहे छू लूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, पर मैं जो हूं सो हूं। दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। जड़ शब्दों में किंचित दम ना कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता, ना देखें चक्षु, आंखों में दवाई नहीं कि मुझको देख ले। जड़ शब्दों में किंचित दम ना कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता, ना देखें चक्षु। ऐसा अद्भुत अजब अनोखा मैं बस मैं ही हूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, पर मैं जो हूं सो हूं। शुद्ध आत्म तत्व अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज की परम पूजा 108 तपोनिष्ठ वयोवृत्त परम पूज्य योग सागर जी महाराज की मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान मुनि श्री योग सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे अपनी बात को रखें। हम सभी लोग उन्हें सुनना अवश्य चाहिए। बोले शंकरों आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि की समस्त आचार्य संघ की जितना से हम मुनि बने हैं कि कविता के माध्यम से प्रभु मुनि श्री के श्री मुख से आज मार्ग प्रवचनों का लाभ हम सब लोगों को